सर्दियों का मौसम था और काफी रात हो चुकी थी। मिहिर और आरोही हॉस्पिटल में ही सबके साथ खाना खाते हैं। सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी रमा जी कहती हैं, आरोही बेटा, आज तू घर जाकर आराम कर। हम दोनों आज यहीं रुकते हैं। तू दिन भर के काम से थक गई होगी। उनकी बात सुनकर आरोही एक नजर मिहिर को देखती है। वो तो आज भी हॉस्पिटल में रुकना चाहती थी, पर वो सामने बैठे शैतान को देखकर चुप थी। मिहिर आरोही को देखते हुए कहता है, रात बहुत हो गई है, मैं आरोही को घर छोड़ देता हूँ। रमा जी कहती हैं, आरोही बेटा, मिहिर ठीक कह रहा है, वो तुझे घर छोड़ देगा। वैसे भी इस टाइम पर तेरा अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। आरोही अब चुप थी और मिहिर उसे ही घूर रहा था। मिहिर अभी भी आरोही से नाराज था। आरोही अपनी नजरें उठाकर मिहिर को देखती है, जो उसे जिंदा निगल जाने वाली नजरों से देख रहा था। और ये देखकर वो घबराकर खुद से कहती है, इसकी नजरें ऐसी क्यों हैं, जैसे ये अभी किसी को जान से मार देगा। आरोही को चुप देखकर रमा जी फिर कहती हैं, क्या हुआ बेटा? रमा जी की आवाज से आरोही अपने सेंस में वापस आती है और उन्हें जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं बुआ जी, ठीक है, तो हम चलते हैं। ये कहते हुए आरोही खड़े होकर अपना हैंडबैग उठा लेती है। मिहिर उसे देखता है और कहता है, ठीक है आंटी, हम चलते हैं। इतना कहकर मिहिर रूम से बाहर चले जाता है। आरोही भी सबको गुड नाइट बोलकर मिहिर के पीछे पीछे चल देती है। दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। आरोही मिहिर को देखती, उसे मिहिर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कि ये शैतान क्या सोच रहा था। मिहिर आरोही से दो बातों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था। पहली तो इसलिए क्योंकि आरोही ने विभा से कहा था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, और आज आरोही की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मिहिर को इग्नोर किया था। कार में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। कुछ देर के सफर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर दोनों सीधे घर के अंदर जाते हैं। आरोही काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। मिहिर भी आरोही के पीछे पीछे रूम में चला गया। रूम में जाकर मिहिर दरवाजा अंदर से बंद करता है और आरोही की ओर बढ़ता है, जो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। वो आरोही की बाह पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। आरोही समझ नहीं पाई कि मिहिर को क्या हो गया था। मिहिर के अचानक से पकड़ने से आरोही के हाथों से कपड़े छूट कर नीचे गिर गए। मिहिर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है ना हमारे बीच कुछ नहीं है, तो आज हमारे बीच सब कुछ कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही हैरान होकर मिहिर को देखने लगती है। तभी मिहिर आरोही को बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर जाकर उसके होठों पर जबरदस्ती किस करने लगता है। मिहिर बहुत रूडली आरोही को किस कर रहा था। वो उसके मुलायम होठों को काट रहा था, जैसे वो इस बात का एहसास दिला रहा हो कि वो उससे बहुत नाराज है। मिहिर की इस हरकत से आरोही की आंखें नम हो गई थी। वो मिहिर को खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। आरोही को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मिहिर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। मिहिर बस आरोही को पागलों की तरह किस कर रहा था। अचानक मिहिर आरोही की आंखों से बहते आंसू को देखकर वहीं रुक गया। आरोही के आंसू देखकर उसके दिल में दर्द का एहसास होने लगा। आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी मिहिर उठकर तेजी से कबर्ड से कपड़े निकालकर रूम से बाहर चला जाता है। आरोही बेड से उठकर बैठ जाती है। वो अपने आंसू साफ करने लगती है। उसका सुंदर सा चेहरा उदासी से भर गया था। आरोही मिहिर को समझ नहीं पा रही थी। वो अपने और मिहिर के रिलेशन के बारे में सोचने लगती है। मिहिर का हमेशा आरोही का ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था। वो मिहिर को पसंद भी करती थी। मिहिर एक पहेली की तरह था, जो कब क्या करते पता ही नहीं चलता था। लेकिन मिहिर का पागलपन उसकी समझ से बाहर था। आरोही को पता था उसका पास्ट मिहिर पर भी असर करेगा और मिहिर की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। यही सोचते हुए आरोही बाथरूम में गई और चेंज करके बेड पर आकर लेट गई। वो सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसे मिहिर की बाहों की आदत जो लग चुकी थी। जब मिहिर उसके पास होता था तो उसे बुरे सपने नहीं आते थे और वो आराम से सो जाती थी। कुछ देर करवट लेने के बाद आखिर आरोही को नींद आ ही जाती है। मिहिर स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, पर उसके ख्यालों में सिर्फ आरोही चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर रूम में आ गया। मिहिर हर बार की तरह आज भी वही देखता है कि आरोही पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। वो नींद में रो रही थी और चीख रही थी। मिहिर जल्दी से आरोही के पास जाकर उसे बाहों में भर लेता है और आरोही की पीठ को सहलाने लगता है।
कुछ देर में आरोही शांत हो जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। मिहिर उसके माथे पर किस करता है और उसे बाहों में भर के लेट जाता है। मिहिर हर रात की तरह आरोही को निहारने लगता है। फिर वो उसे जी भर कर देखने लगा। मुंबई में निष्ठा दबे पांव किचन में पहुंचती है और उसके पीछे पीछे माहिर भी। लेकिन माहिर तो ऐसे चल रहा था जैसे उसे किसी के देखने या ना देखने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो ऐसे चल रहा था जैसे वो उसी का घर हो। दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। निष्ठा फ्रिज में खाने को कुछ देखने लगती है, लेकिन उसे इस टाइम पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। माहिर बस निष्ठा को देख रहा था। कुछ खाने के लिए ना मिलने की वजह से अब निष्ठा को खाना खुद ही बनाना था। निष्ठा माहिर को देखती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। वो उससे नजरें फेर लेती है। कुछ देर बाद निष्ठा पुलाव बनाने का सोचती है, क्योंकि वो कम टाइम में रेडी हो जाएगा। वो फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने लगती है। उसकी पतली पतली उंगलियां वहां रखी सब्जियों को काट रही थी। वो माहिर की प्रेजेंस को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही माहिर पर अटक गया था। वो जल्दी से पुलाव बनाना शुरू करती है और करीब 25 मिनट बाद उसका पुलाव रेडी हो जाता है। दोनों बिल्कुल चुप थे, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। निष्ठा किचन का दरवाजा बंद करती है और किचन के बाहर की ओर की खिड़की खोल देती है। निष्ठा को पता था वो जब पुलाव प्लेट में निकालेगी तो पूरा घर पुलाव की खुशबू से महक उठेगा। निष्ठा एक प्लेट में पुलाव निकालती है और माहिर की ओर प्लेट बढ़ाती है। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ता है और साइड में रखे हुए चेयर पर उसे बिठा देता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। माहिर कहता है, अब खाओ तुम। निष्ठा अपने सामने रखे प्लेट को देखती है और कहती है, हमें भूख नहीं है। माहिर निष्ठा को घूर के देखता है, जैसे वो अपनी नजरों से ही कह रहा हो कि चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं खिलाऊंगा। निष्ठा मुंह बनाते हुए चम्मच उठाती है और चुपचाप खाने लगती है। माहिर भी उसके साथ एक ही प्लेट में खाने लगता है। माहिर की नजर निष्ठा पर ही थी और वो उसके हाथ से बनाए हुए खाने को खा रहा था। माहिर को वो पुलाव बहुत अच्छा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ इतना टेस्टी खाना बनाती है। माहिर पुलाव खाते हुए बड़े प्यार से निष्ठा को देख रहा था। वहीं निष्ठा को माहिर का खुद को इस तरह से देखना बहुत अजीब लग रहा था। वो चुपचाप से नजरें झुकाए खाना खा रही थी। दोनों पूरी प्लेट खाली करते हैं। निष्ठा उठकर ग्लास में पानी निकालती है और माहिर को देती है। माहिर ग्लास लेता है और उसे निष्ठा के होठों के करीब ले जाता है। निष्ठा माहिर को देखती है, फिर माहिर के हाथ से पानी पी लेती है। उसे पता था माहिर के आगे उसकी नहीं चल सकती। निष्ठा धीरे से कहती है, अब रूम में चलिए। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ता है और निष्ठा के रूम की ओर कदम बढ़ाता है और दोनों रूम में आ जाते हैं। फिर निष्ठा रूम अंदर से लॉक कर देती है। निष्ठा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो माहिर को क्या कहे। दिन भर जो हुआ उसके बाद वो माहिर से कुछ बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद माहिर निष्ठा को देखते हुए कहता है, कल वीकेंड है, इसलिए कल तुम मेरे साथ हमारा नया घर देखने चलोगी। उसकी बात सुनकर निष्ठा माहिर को देखती है, जिसके एक्सप्रेशन उस वक्त काफी शांत थे। निष्ठा कहती है, क्या नया घर? पर अभी हम साथ नहीं रह रहे, तो बेवजह नया घर लेने की क्या जरूरत है? माहिर कहता है, जरूरत है, और मैंने पहले भी कहा है कि तुम अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में बता दो। निष्ठा के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वो मुंह बनाते हुए माहिर को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब खुद से फैसला लेने का हक वो खो चुकी है, इसलिए माहिर अब उस पर कभी भी अपना फैसला थोप सकता था। निष्ठा कहती है, ठीक है। माहिर का फार्म हाउस सिटी से थोड़ा दूर पड़ जाता था, इसलिए माहिर ने एक नया विला खरीदा था। वो अब निष्ठा के साथ बिना किसी डिस्टर्बेंस के टाइम स्पेंड करना चाहता था। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है। ये देखकर निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती है। निष्ठा को माहिर के पागलपन से इतना तो पता चल गया था कि वो माहिर की कैद से अब शायद ही कभी बाहर निकल पाएगी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। माहिर निष्ठा से कहता है, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, है ना? ये कहते हुए माहिर निष्ठा के गुलाबी होठों को देखने लगता है। फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और निष्ठा को किस करने लगता है। अगले ही पल निष्ठा को अपने होठों पर दर्द महसूस होता है। निष्ठा को पता था माहिर को खुद से दूर करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो माहिर को उसकी मर्जी का करने देती है। कुछ देर में माहिर निष्ठा के होठों से अलग होता है और प्यार से निष्ठा के माथे पर किस करता है और कहता है, अब सो जाओ। निष्ठा मनी मन कहती है,
इनके होते हुए कोई सो भी कैसे सकता है? निष्ठा बस हाँ में सिर हिलाती है। माहिर निष्ठा को कस कर बाहों में भरता है, जैसे उसके सोने के बाद निष्ठा कहीं भाग जाएगी। निष्ठा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आंखें खोलती है और बंद कर लेती है। माहिर दिन भर के काम से थके होने के कारण जल्दी ही सो गया था। निष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलती है और अपने बराबर में लेटे हुए माहिर को देखती है। वो इतना चार्मिंग लग रहा था कि पूरे आसमान को चमकदार कर सकता था। उसके फीचर्स तराशे हुए लग रहे थे और उसकी स्किन परफेक्ट थी। उसके खूबसूरत से पतले होंठ थे जो काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे, और उसके माथे पर आ रहे हल्के हल्के बालों को देखकर वो ये कह सकती थी कि उसने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था, जो अब उसका पति था। निष्ठा को एहसास हो रहा था कि वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाती है, और निष्ठा के हाथ खुद ही उसके साथ लेटे माहिर के सॉफ्ट से गालों पर चले जाते हैं।